नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में है और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप स्कॉर्पियो हो यानी वृश्चिक राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 5 से लेके 11 सितंबर तक देख सकते हो। तो देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि के जो भी लोग नो कांटेक्ट या सेपरेशन की सिचुएशन में है, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। स्कॉर्पियो, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देख लेते हैं। स्कॉर्पियो, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। ऑलरेडी आप लोगों का सेपरेशन या नो कांटेक्ट चल रहा है, तभी आप ये रीडिंग देख रहे हो। द वर्ल्ड, 5 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। इस रिश्ते में कुछ ऐसी बातें हुई है, खास करके कुछ ह्यूमिलिएट करने वाली बातें हुई है, तो ये इंसान जो है रिश्ते छोड़ के चले गए हैं, मूव ऑन कर गए। रिश्ते में इन्होंने सब कुछ किया, सब अपना एफर्ट डाला, लेकिन फिनेंशियल लॉसेस भी एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से रिश्ता छोड़ के ये चले गए। और आपकी कही हुई बातों से भी ये इंसान हर्ट है। तो अब ये रिश्ते को ना एक नए सर्कल तक ले जाना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं। जो हो गया सो हो गया। पहले इन्होंने सोचा था कि अब हमें इस रिश्ते में नहीं रहना है, फिर उन्होंने सोचा नहीं, मेरा परिवार तो मेरे साथ है, तो अब अगर आप इनके परिवार हो तो ये आप परिवार में लौटना चाहते हैं और अपनी लाइफ को एक नए तरीके से जीना चाहते हैं। रिश्ते की जो भी सिचुएशन है इसे ये नए सर्कल तक ले जाना चाहते हैं। हालांकि इनके मन में सब कुछ है, इन्होंने पूरा उस बात को इग्नोर भी नहीं किया, भूला भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक नया शुरुआत के बारे में सोच रहा है। कभी कभी उनको ये भी लग रहा है कि अरे जितना भी बोला है सारे गलत नहीं है, ये समझ उनको आ रहा है। देख लेते हैं ये आपसे क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, 5 से लेके 11 अक्टूबर तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। जनरल है, जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी जो है वाइस वर्सा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। बहुत सारे लोगों के लिए रिश्ते में फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी, फिनेंशियल लॉसेस इस रिश्ते को खराब कर रहा है। पैसे की लॉस होना, पैसे में कंजूसी करना, पैसे ना देना, पैसे को अटक के रखना, हर बात को पकड़ना, मतलब कंट्रोल इशू। देख लेते हैं ये इंसान आपसे क्या चाहते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स के कार्ड आए। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स। ये इंसान डेफिनेटली यही उम्मीद कर रहे हैं कि आपका जो कंट्रोल इशू है, आपका जो फिनेंशियल जो एक सिक्योरिटी का जो आपका जो चिंता है, परिवार के लिए हमेशा पैसा रखना है, फ्यूचर के लिए, परिवार के लिए पैसे कमाने हैं, पैसे रखने हैं, इस बात को ये समझते हैं। लेकिन हमेशा इसी में उलझे हुए अगर रहोगे तो रिश्तों का क्या करोगे। 24/7 आप परिवार, रिश्ता, प्यार ये सब सोच रहे हो, लेकिन बहुत सख्ती दिखा रहे हो, बहुत अपना कंट्रोल इशू दिखा रहे हो रिश्ते में, जिससे रिश्ता खराब हो रहा है। आपको वो कंट्रोल इशू छोड़ना है। पैसे का जो मोह आप में इतना ज्यादा है, ऐसे आप पैसे उसलिए नहीं चाहते हो कि हम खर्च करेंगे, हम घूमेंगे, ये नहीं, आप परिवार के लिए ही चाहते हो। लेकिन जिस परिवार के लिए आप पैसा चाहते हो, उस परिवार को ही अगर आप थोड़े से पैसे के लिए परेशान करोगे, वंचित रखोगे, तो ये तो प्रॉब्लम ही देगा ना। तो आपको इन चीजों को छोड़ना है, दिमाग के बत्ती जला के सोचना है। हमेशा प्यार प्यार प्यार, इतना प्यार आप दे रहे हो, याद कर रहे हो,
लेकिन जो ज़रूरत है उसके बारे में नहीं सोच रहे हो, अपना अनुशासन दिखा रहे हो, तो ये रिश्ते को प्रॉब्लम दे रहा है, आपको ये छोड़ना पड़ेगा। देख लेते हैं आपके पर्सन अगर एक्शन लेता है तो उनका एक्शन क्या रहेगा। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। आपके पर्सन अगर एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। 5 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। रिश्ते में बहुत सारा बर्डन तो ये फील ही कर रहा है। जब से ये रिश्ता जुड़ा है आपके साथ कंट्रोल इशू है, फिनेंशियल जो कंट्रोल, फिनेंशियल कंट्रोलिंग इशू भी है। पैसे कंट्रोल करना, रिश्ते में अपना कंट्रोल करना, बहुत सारा ज़िम्मेदारी उठाना, बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट इनका चलता ही चलता है इस रिश्ते में। ये उस बात को जानते भी हैं, इतना कुछ जानते हुए भी ये इंसान फिर से एक बार रिश्ते में आगे आना चाहते हैं, और इमोशनल मैच्योरिटी के साथ। ऐसा नहीं कि ये इमोशनल ड्रेन फील कर रहा है, इमोशनली बहुत ज़्यादा इमोशनल बैगेज फील कर रहा है, नहीं। लेकिन कहीं न कहीं इस इंसान को ज़िम्मेदारी निभाना है, तो हाँ, ये एक बार आ रहे हैं मैच्योरिटी के साथ। इतना मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, इतना बर्डन, इतना परेशानी के बाद भी ये एक नई शुरुआत चाहते हैं। देख लेते हैं स्कॉर्पियो आपके लिए क्या गाइडेंस है। स्कॉर्पियो, आप किसी सेजिटेरियस के साथ भी डील कर सकते हो, या आपके चार्ट में कहीं धनु भी होगा जरूर। ऐसा लग रहा है आपको, ये कहा जा रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स एंड टेम्परेंस के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली हमेशा किसी भी परेशानी का हल गिव अप करना नहीं होता है। आप जो सोच रहे हो कि गिव अप करके चले जाएंगे, तो नहीं हो रहा है, सही नहीं हो रहा है, मुझे नहीं रहना है। हो सकता है कि आप चले भी गए हो, रिश्ते से मूव ऑन भी कर गए हो, तो ये इसका समाधान नहीं है। आपको बैलेंस सोच के साथ आपको रिश्ते में आगे बढ़ना है। हालाँकि आप उनको याद कर रहे हो, आप उनको मिस भी कर रहे हो और दिखा भी रहे हो कि मैं रिश्ते से दूर जा रहा हूँ, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे वो प्रॉब्लम है। उससे अच्छा है कि अगर आप थोड़ा-सा कोशिश करके रिश्ते को बैलेंस करते हो, ये आपके लिए भी अच्छा है और आपके रिश्ते के लिए भी अच्छा है। हमेशा गिव अप करना ही कोई समझदारी नहीं होता है। थोड़ा-सा अपनी दिमाग का, बुद्धि का इस्तेमाल करें। जो आप ये मिस कर रहे हो इनको, तो इसका तो कोई नहीं जानता है कि आप कितना मिस कर रहे हो, लेकिन जो आपका जो रिएक्शन है, एक्शन है, वो दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा-सा अपने गुस्से पर कंट्रोल करें, अपनी इमोशन को सही जगह इस्तेमाल करें, और रिश्ते को स्टेबिलिटी की तरफ लेके आए, बैलेंस करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।